एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। नाम महात्मा गांधी। पूरा नाम महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी। पिता मोहनदास करमचंद गांधी। माता पुतलीबाई। पत्नी कस्तूरबा गांधी। पुत्र 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामलाल, देवदास। 4 पुत्र का नाम हरिलाल, मणिलाल, रामलाल, देवदास। एक और इंसान था जिसको महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कहा जाता था और महात्मा गांधी उसे पुत्र के समान ही मानते थे। उनका नाम था, उनके 5वें पुत्र का नाम जमुनालाल बजाज। जमुनालाल बजाज को लोग महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में भी जानते हैं। 1882 ईस्वी में महात्मा गांधी की शादी कस्तूरबा नामक कन्या से हो गई, जो बाद में कस्तूरबा गांधी हुई। और 1883 ईस्वी में महात्मा गांधी लंदन पढ़ने को चले गए। बैरिस्ट्री पढ़ रहे थे तो वो लंदन पढ़ने चले गए। तो अब चलिए महात्मा गांधी को लेकर चलते हैं साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फार्म आंदोलन किया, जो कि उनके जीवन का यह पहला आंदोलन था। महात्मा गांधी के जीवन का पहला आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, जिसका नाम था फिनिक्स फार्म। अब महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। जब ये लोग मिले तो गोपाल कृष्ण गोखले ने ही महात्मा गांधी को 2 बुक्स पढ़ने के बारे में बताया, जिसके चलते महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा रस्किन से मिला और टॉल्स्टॉय से उन्हें आंदोलन करने की प्रेरणा मिला। 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी भारत में लौटकर आ गए। अच्छा, 9 जनवरी को ही भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय प्रवासी दिवस को मनाया जाता है 9 जनवरी को। महात्मा गांधी के वापस लौट के आने के उपलक्ष्य में ही भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अब देखें, 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम का स्थापना किया था। और साबरमती आश्रम की स्थापना के लिए पैसे किसने दिए थे? तो साबरमती आश्रम की स्थापना के लिए पैसे अम्बालाल साराभाई ने दिया था। महात्मा गांधी 1916 में लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे। तो लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कब भाग लिया था? तो 1916 ईस्वी में। या लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में। अच्छा, अब देखो, 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया और यह सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी के जीवन का, भारत में महात्मा गांधी के जीवन का पहला आंदोलन था। महात्मा गांधी के जीवन का पहला आंदोलन भारत में कौन था? तो सत्याग्रह आंदोलन। महात्मा गांधी ने 3 कठिया पद्धति को खत्म कर दिया। अब देखो, 3 कठिया पद्धति में होता क्या था? 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करनी होती थी और जहाँ पे नील की खेती होती थी वो धरती हो जाती थी बंजर। तो किसानों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था इसमें 3 कठिया पद्धति में। अब देखो, महात्मा गांधी थे बहुत ढीठ आदमी। इन्होंने 1918 ईस्वी में खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। और खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1918 में। कहाँ पे? तो गुजरात में। गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, इसलिए मैंने इन्हें ठीठ कहा था। अब उसी टाइम 1918 में ही इन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूर भूख हड़ताल पर बैठ गए। अब इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दिया। अब अंग्रेज हो गए भौचक। तो अहमदाबाद मिल मजदूर भूख हड़ताल कब शुरू किया गया? तो 1918 में। तो किनके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। अब भारत में लागू हुआ रॉलेट एक्ट। अब इनको चूल मची और 1919 में महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट का विरोध कर दिया। अब इसी दौरान एक और घटना घट गई। आपको पता होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो पंजाब के अमृतसर के प्रांत जिले में है, वहाँ एक घटना घट गई और यह घटना 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग के नाम से जाना गया। अच्छा, इस घटना की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया। अब इस घटना का जांच हंटर आयोग कर रहा था। मतलब 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस घटना की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। अब 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। मतलब कि भारतीय लोग अंग्रेजों का कोई कार्य नहीं करेंगे, जैसे अर्दली का काम हो गया या वगैरह जो भी काम हो भारतीय लोग नहीं करेंगे। इससे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ा। तब तक एक और घटना घट गई भाई साहब। अब 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी की घटना घट गई। भाई साहब, इसमें हो गया ब्लंडर।
इसमें 22 अंग्रेज़ों को मतलब आंदोलनकारियों ने जिंदा जला दिया था। अब महात्मा गांधी को मिल गया बहाना ये असहयोग आंदोलन ख़त्म करने के लिए, क्योंकि घंटा फर्क पड़ नहीं रहा था इससे। इन्होंने असहयोग आंदोलन को उसी समय बंद कर दिया। तो चौरा चौरी की घटना कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 को। अब इन्होंने 1924 में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया और कर्नाटक के बेलगांव में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बन गए। तो महात्मा गांधी कांग्रेस अधिवेशन में कब भाग लिया था? तो 1924 में। महात्मा गांधी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कहाँ बने थे? तो कर्नाटक के बेलगांव में। और कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस अधिवेशन 1924 ईस्वी में कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था, जहाँ पे महात्मा गांधी वहाँ के अध्यक्ष बने थे। अब महात्मा गांधी चले नमक बनाने। तो 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया। अब देखो, यह चला 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक यह चला था। दांडी मार्च यात्रा महात्मा गांधी मात्र 78 लोगों के साथ शुरू किए थे और वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ पे लोगों की संख्या 20,000 से ज़्यादा हो गई थी। अब इतने लोगों को देख के महात्मा गांधी गए आगरा और वहाँ पे शुरू कर दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को शुरू किया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 6 अप्रैल 1930 को। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ। अच्छा, इसमें महात्मा गांधी को बुलाया गया था, परंतु महात्मा गांधी इस सम्मेलन में भाग नहीं लिए। और देखिए, पहला गोलमेज सम्मेलन जो 1930 में हुआ, इसको आयोजित किया गया था लंदन में। और किसने किया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड्स ने यह इसको आयोजित किया था और इसी ने ही महात्मा गांधी को बुलाया था, परंतु महात्मा गांधी पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग ही नहीं लिए। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें गांधी जी शामिल हुए थे, पर इसमें कोई बात नहीं बना। तो इसका भी कोई मतलब भारत के लिए नहीं बना। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था और गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिए थे, याद रखिएगा। अब देखिए अंग्रेजों का चाल। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने यह घोषणा कर दिया कि भारत में दलितों के लिए एक अलग क्षेत्र दिया जाएगा। पहले से ही भारत में मुस्लिमों के लिए एक अलग क्षेत्र था, पाकिस्तान और ये बांग्लादेश। अब फिर से दलितों के लिए एक क्षेत्र दिया जाता तो भारत का तो बंटवारा हो जाता, तो भारत कई टुकड़ों में बढ़ जाता। गांधी जी निकले चालाक आदमी, ये चट से मिल गए उनसे, भीमराव अंबेडकर से। अब इन्होंने भीमराव अंबेडकर से कहा कि देखो भाई, तुम दलितों के लिए अलग क्षेत्र नहीं, उनके लिए आरक्षण ले लो। और अंबेडकर जी ने ऐसे किया, उनके लिए आरक्षण लिया और वो आरक्षण आज तक चला आ रहा है। अब देश का बंटवारा भीमराव अंबेडकर भी नहीं चाहते थे। तो 24 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट या पूना समझौता में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच यह समझौता हुआ कि दलितों के लिए भारत में आरक्षण सही है। तो पूना पैक्ट समझौता कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 में। और पूना पैक्ट में किसके बीच समझौता हुआ था? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। अब देखो, व्यक्तिगत सत्याग्रह को ही दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। अब यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1940 ईस्वी में शुरू किया गया। तो व्यक्तिगत आंदोलन या दिल्ली चलो आंदोलन कब शुरू किया गया? तो 1940 ईस्वी में। किनके द्वारा चालू किया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा। अच्छा, इसमें पहले सत्याग्रही थे, पहले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे थे विनोबा भावे। अब महात्मा गांधी द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन को मद्देनजर देखते हुए अंग्रेजों ने पकड़ के जेल में डाल दिया। जब ये जेल में थे उसी समय इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।